हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज एंड करंट इन आरसी सर्किट। इसको सॉल्व करने की कुछ सिंपल और इजी ट्रिक्स। तो चलिए डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है और कुछ 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब हमें बताना है फाइंड चार्ज ऑन द करंट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड करंट इन 3R एट एनी टाइम t आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। इसको क्लोज करने के बाद तो देखिए इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या है। नॉर्मल मेथड ये है कि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया ऐसे, यहां से करंट आई जा रही है I1 I2, इस पर चार्ज मान लिया Q, और फिर आप इसमें 2 लूप कंसिडर करेंगे। एक लूप ABEF A और दूसरा क्लोज लूप BCDEB। इन दोनों में आप अलग अलग KVL अप्लाई करोगे और फिर कैलकुलेशन करके चार्ज और करंट की वैल्यू सॉल्व करोगे। तो देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें ABEFA में अप्लाई किया KVL, उस समय ये एक इक्वेशन मिल गई पोटेंशियल में और करंट के फॉर्म में। देन वी कंसिडर सेकंड लूप, जो सेकंड वाला लूप है जो हमने पीछे देखा था, ये लूप BCDEB। इसमें यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट I1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा -3I1R, यहां पर -Q/C, और इधर पोटेंशियल गेन होगा। तो वो इक्वेशन जो आपको दिख रही है ये सेकंड लूप की KVL की इक्वेशन है। और इसमें फिर आपने सॉल्व किया, I2 की वैल्यू पीछे वाले इक्वेशन से रख दिया, चार्ज का इक्वेशन बना, इसको फिर और आगे कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन वगैरह करके, तो किसी t टाइम पर चार्ज इतना आ गया। ये आप देख पा रहे हैं कि KVL अप्लाई करना और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और अच्छा खासा स्पेस लेता है सॉल्व करने के लिए। चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल मेथड है जिसमें टाइम काफ़ी लगता है। अब देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है, इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक इसमें यह है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड Q मैक्स ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट कर लो। जहां ओपन सर्किट लिखा हुआ है वो कैपेसिटर है, और Q मैक्स का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आप सॉल्व करेंगे। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। अगर इसमें करंट नहीं होगा तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में आ गए, बैटरी से करंट होगा V/3R। फिर आप P से Q तक पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व कर लो, जो होगा IR के बराबर, जो V/3 आ गया। जितना P से Q का पोटेंशियल होगा उतना ही यहां पर लगे हुए कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज आ गया CV0/3। ये पहला पॉइंट है, स्टडी स्टेट में चार्ज कैलकुलेट करना। दूसरा, फिर आप सॉल्व करेंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट सॉल्व करने के लिए जहां बैटरी लगी हुई थी, बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे, उसे हटा दोगे, और जो कैपेसिटर था उसको एज अ बैटरी ट्रीट करोगे, एंड यू विल कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस कैपेसिटर। बैटरी जैसे ही बना के दिखाया मैंने, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जो बैटरी तो शॉर्ट सर्किट कर देना है और जो कैपेसिटर है उसको हमें बैटरी के जैसा ट्रीट करना है। तो देखो इसके लिए अब सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल में आ गए और फिर 3R उसके सीरीज में। तो पैरेलल में ये जो R यहां ऊपर लिखा है, नीचे है 2R, इनका 3/2R, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया 2R/3। उसके साथ 3R को हमने सीरीज में जोड़ दिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यहां से 11RC/3, 11RC/3। और फिर चार्ज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 - e⁻ -t/τ, वेयर टाउ इज टाइम कांस्टेंट। वैल्यू आपने पुट किया तो आपको मिल गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जो नॉर्मल हमें किरचॉफ लॉ और KVL वगैरह अप्लाई करके बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करके तब वो वैल्यू आती है। वहां गलती होने के चांसेस भी हैं, इसमें ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है, हमें अगेन बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम चार्ज सॉल्व करने के लिए हम इस सर्किट को स्टडी स्टेट में मानेंगे, और जब स्टडी स्टेट में आप कंसिडर करोगे तो देखो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, करंट की वैल्यू 0 होगी, तो इन रजिस्टर को कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। सारा बैटरी का पोटेंशियल किसको मिलेगा, कैपेसिटर को। कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज CV0। अब बात आती है कि टाइम कांस्टेंट सॉल्व किया जाए, उसके लिए आप R इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे। R इक्विवेलेंट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, बैटरी को हटाकर इस कैपेसिटर को बैटरी के जैसा ट्रीट करोगे। बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, एंड दिस कैपेसिटर विल बी ट्रीटेड एज अ बैटरी, एंड यू विल सॉल्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो उसके केस में ये दोनों 2R और R पैरेलल में बन गए, और फिर R उनके साथ सीरीज में।
तो आर इक्वलेंट मिल गया आपको, और क्यू की वैल्यू आ गई सी वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 3t बाई माइनस 3t बाई 5RC। अब अगर आप इस Q को डिफरेंशिएट कर दोगे, dQ बाई dt कर दोगे, तो आपको यह पता चल जाएगा किसी t टाइम पर यहां बैटरी से कितनी करंट निकल रही होगी, और उस करंट को फिर आप इधर भी डिवाइड कर दोगे। अगर यहां से I करंट जा रही है तो इस तरफ करंट होगा 2I/3 और इधर करंट होगा I/3, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो सभी ब्रांचेज में करंट भी आपको मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये आपको सिंपल सी ट्रिक समझ में आ गई होगी कि जब आरसी सर्किट गिवन होता है तब हम किसी टी टाइम पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए या करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वो बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सिंपल इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और फिर ये एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको खुद सॉल्व करके देखें और चेक करना कि ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। ये क्वेश्चन फिर से हमें टी टाइम में कैपेसिटर पर चार्ज सॉल्व करना है, इसका भी आंसर यहाँ पर मैंने दिया है। इसको आप सॉल्व करके देखें और चेक करें कि ये ट्रिक आपको कितना समझ में आई है। अगर नहीं आई तो दोबारा देखें और फिर से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।